दोस्तों आज मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक हर महीने की इनकम यानी मंथली इनकम कैसे बनानी है। यानी हर महीने पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और सिर्फ ये ही नहीं, आपको मैच्योरिटी पे एक मोटा अमाउंट भी मिलेगा। यानी हर महीने इनकम अलग आएगी और मैच्योरिटी पे एक लाखों का एक अमाउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों मान लीजिए आपने इस एसबीआई की स्कीम में 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन आप उसमें हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लेते हैं अपने घर के खर्चों के लिए या महीने के खर्चों के लिए। लेकिन हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ करने के बाद भी वो 1 लाख कभी खत्म नहीं होगा। यानी हर महीने आप 5,000 निकाल रहे हैं तो वो 1 लाख धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, लेकिन वो कम होने के बजाय 1 लाख का अमाउंट बढ़ता जाएगा। यानी वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख होता जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड की पावर, जो मैं आपको इसी वीडियो में आज दिखाऊंगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एसडब्ल्यूपी की, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। अब आपने ये सुना बहुत जगह होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको आज तक ये समझ नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। लेकिन इन सारी बातों से पहले एक बात आएगी कि क्या एसडब्ल्यूपी में सही में पैसा बनता है कि नहीं, या ये सब बकवास है। तो पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद ही आप पूरी वीडियो देखना। तो अब अपनी स्क्रीन पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। 2 भाई थे, राम और श्याम। दोनों के पास 10-10 लाख का अमाउंट था। अब राम ने क्या किया, राम ने कहा कि मैं एसआईपी करूंगा, मैं एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं डालूंगा, मैं तो हर महीने 8,500 रुपए महीना डालूंगा, जिसको हम एसआईपी कहते हैं। वही श्याम का मन था एसडब्ल्यूपी करने का। तो श्याम ने क्या किया कि लमसम एक साथ अपना 10 लाख डाल दिया। तो अब 10 साल के बाद राम का 10 लाख बन चुका है 22,27,000, यानी 12,07,777 का प्रॉफिट। वही श्याम ने एसडब्ल्यूपी की थी। उसने क्या किया था कि 10 लाख पहले अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था, उसके बाद 8,500 रुपए महीना निकाला 10 साल तक, यानी 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में आ जाता था, जिसको हम एसडब्ल्यूपी भी कहते हैं। पूरे 10 साल तक उसने ये पैसे लिए। तो आज 10 साल के बाद उसका 10 लाख बन चुका है 23,85,850, यानी उसको 13,85,850 का प्रॉफिट हुआ। यानी राम को सिर्फ एसआईपी करके मिला 12 लाख का फायदा, लेकिन शाम को मिला 13,85,000 प्लस 8,500 रुपए महीना जो उसने 10 साल तक लिया, यानी उसको महीने के खर्चों की कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर। तो अब इससे मैं आपको दिखाता हूं कि कितने पैसे पे असली में कितना पैसा बनता है एसडब्ल्यूपी में। तो हमने भी शाम की तरह 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया एक म्यूचुअल फंड में लमसम, यानी एक साथ, और हमने उसमें हर महीने 5,000 का अमाउंट विड्रॉ किया। यानी हर महीने 5,000 पे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसको हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 14%। देखो कई म्यूचुअल फंड इससे कम देते हैं, कई थोड़े ज्यादा देते हैं, लेकिन ज्यादातर म्यूचुअल फंड 13-14% दे ही देते हैं। और टाइम पीरियड हम रखते हैं 15 साल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 लाख लगाने पर आपने हर महीने 5,000 निकाला, उसके बाद भी 15 साल के बाद आपको 7,73,623 रुपए का अमाउंट मिलेगा। यानी आपने 9 लाख अलग निकाला, जो 5-5 हजार करके निकाला हर महीने, प्लस 7,73,000 मैच्योरिटी पे भी मिलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले क्या कहा था कि यह पैसा कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितने साल भी अमाउंट निकालें। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं 15 साल की जगह इसको 20 साल कर देता हूं। तो आप 20 साल पे देखेंगे अब ये अमाउंट बढ़कर 10,68,000 हो गया। यानी 5,000 रुपए 20,000 रुपए महीने तक मैं निकालता रहूंगा, उसके बाद ही मुझे 10,68,000 मिलेगा। तो चलो इसको और बढ़ा के 25 साल कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि 16,35,000 हो गया। वहीं आप इसको बढ़ा के 30 साल भी कर देंगे तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। लेकिन आपका पैसा जल्दी भी खत्म हो सकता है अगर आप एक गलती करेंगे। अब वो गलती क्या है, पहले हम इसको 15 साल कर देते हैं वापस। अब आप देख सकते हैं कि मैं लालच करके अगर मैं अमाउंट बढ़ा देता हूं, कि मैं तो कहता हूं कि मुझे 10,000 रुपए महीना चाहिए, 5,000 से क्या होगा, वही 14% पे 15 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल वैल्यू यानी जो मुझे मैच्योरिटी पे मिलेगी वो माइनस में आ चुकी है। इसका मतलब है कि मेरा पैसा 15 साल नहीं चलेगा, मेरा पैसा 6 साल में ही खत्म हो जाएगा। यानी सारी इसमें गेम है कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करते हैं। यानी मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 14%, यानी हर साल आपका 14% से पैसा बढ़ रहा है जो भी आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन मान लीजिए आप विड्रॉ ही 15% कर रहे हैं या 20% कर रहे हैं, तो फिर वो 14% का भी क्या फायदा, आपका पैसा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए एक रूल है एक्सपर्ट्स ने जो बना रखा है कि आपको कभी भी 8% से ज्यादा विड्रॉ नहीं करना। अब इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 10 लाख कर देते हैं और 10,000 रुपए महीना विड्रॉ करते हैं 14% पे 15 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं 10,000 रुपए महीना भी हर महीने निकालूंगा,
तब भी मुझे मेजॉरिटी पे 15.5 लाख का अमाउंट तैयार मिलेगा। इसको कहते हैं SWP की पावर। लेकिन अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि हर साल तो यार 14% मिलेगा नहीं, किसी साल 10 भी हो सकता है, किसी साल 9 भी हो सकता है, किसी साल 15-16 भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि किसी साल इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो आप अपना अमाउंट कम ज्यादा भी कर सकते हैं SWP में, या वो वाली SWP को बंद करके उसी फंड में एक नई SWP स्टार्ट कर सकते हैं, कम अमाउंट की या ज्यादा अमाउंट की। इससे क्या होगा कि आपका कॉर्पस कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, चाहे आप 30 साल तक विड्रॉ करते रहें। तो अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 3 SWP प्लान्स की। तो पहले एक बात यह समझ लीजिए कि किसी प्लान के ऊपर भी SWP नहीं लिखा होता। आप किसी भी प्लान के अंदर SWP कर सकते हैं, चाहे आप किसी में SIP करते हैं, एक बड़ा अमाउंट बन गया है तो उसमें भी आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन SWP कौन से फंड में करनी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 कैटेगरी SWP फंड्स की। एक होता है लो रिस्क लो रिटर्न, एक होता है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, और एक होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी कई ऐसे फंड है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन वो रिटर्न भी ज्यादा देते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो गिरते भी वैसे ही हैं। कहीं मीडियम रिस्क देते हैं लेकिन उनमें मीडियम रिटर्न होता है, और कहीं लो रिस्क देते हैं लेकिन लो रिटर्न होता है। तो पहले तो आपको सोचना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लो रिटर्न और लो रिस्क वाले से, क्योंकि SWP के लिए सबसे सेफ फंड इसी को माना जाता है। तो हमारा सबसे पहला फंड है SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड अपना 32% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है, यानी स्टॉक मार्केट में करता है, और 26% डेट में डाल देता है और 40% अदर्स में। इस फंड का फॉर्मूला क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये इक्विटी में पैसे लगाता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है, और जब इसको पता चलता है कि मार्केट अब गिरने वाली है तो ये अपना सारा पैसा निकाल के डेट में डाल देता है। अगर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो ये 11% एनर्जी सेक्टर में डालता है, 3% फाइनेंस के सेक्टर में जैसे बैंकिंग हो गया एक्सेट्रा, मेटल एंड माइनिंग में भी 3%, ऑटोमोबाइल में 2.5%, टेक्नोलॉजी में 2.5% और अदर्स में 77%। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न। इसमें जो फंड आता है उसका नाम है SBI का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ब्लू चिप फंड वो होता है जो अपना 96% से ज्यादा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और सिर्फ एरे गहरे स्टॉक्स में नहीं, ब्लू चिप यानी लार्ज कैप की जो टॉप कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस एक्सेट्रा, इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। आप अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो 26% पैसे फाइनेंस में करता है, ऑटोमोबाइल में 13%, कस्टमर स्टेबल्स में 9.33%, कंस्ट्रक्शन में भी करता है 8%, हेल्थ केयर में 7% और अदर्स में 35%। दोस्तों अब आती है तीसरी कैटेगरी जो है हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, PSU फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गए। दोस्तों ये रिटर्न तो बहुत ज्यादा देंगे, जैसे कई ने 100%, 90% तक का भी रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन ये हाई रिस्क फंड है SWP के लिए, क्योंकि आप अपना पैसा हर साल निकाल रहे हैं और मान लीजिए किसी साल इसमें -20 या -30% का फॉल आ गया, जो आ सकता है, तो आपका सारा कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हो सकता है आपको SWP बीच में स्टॉप करनी पड़े। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत हाई रिस्क होता है। आप मेनली ऊपर की 2 कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों अब बात करते हैं टैक्स की। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यानी अगर आप 1 साल से पहले इनको सेल करेंगे तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख के अमाउंट के ऊपर, और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मेरी कुछ रिकमेंडेशंस है SWP को लेके। पहला, आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपको इन्वेस्ट करने के 1 साल के बाद ही SWP शुरू करनी। दूसरा, आपको हमेशा एक्सपेंस रेशियो देखना है कोई भी SWP स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और तीसरा, आपको हमेशा एग्जिट लोड भी देखना है, क्योंकि कई फंड 1 साल से पहले विड्रॉ करने पे एग्जिट लोड लगाते हैं। इसलिए हमेशा रेकमेंड यही किया जाता है कि आप 1 साल के बाद ही अपनी SWP स्टार्ट करें। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो SBI के SWP फंड्स के बारे में। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।